गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, वेक्टर्स का आखिरी टॉपिक है और वेक्टर ट्रिपल के भी लास्ट आज टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को स्केलर ट्रिपल एंड वेक्टर ट्रिपल समझ में आया होगा। एग्जाम्स तो अब धीरे धीरे क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप लोग जो जितने बच्चे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी आप लोग हमसे पढ़ चुके हैं पहले शुरू में। जल्दी बोलिए इतना टाइम क्या है? नो अली का गाना है नो। नो कुछ लोग नो है, कुछ लोग यस हैं। चलिए ठीक है, पढ़ना है ना। 11th वाला नहीं है, 12th वाले बात कर रहे हैं। चलिए अच्छा, एक बच्चे बोले कि प्रोबेबिलिटी का लास्ट 2 क्लास के। चलिए ठीक, डिम्पल कैसा कहना। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। आज हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग पिछले दिन कुछ क्वेश्चंस किए थे वेक्टर ट्रिपल्स पे, और आज भी हम लोग क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि थ्योरी पोर्शंस हमारे पास इसमें नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है A and B are perpendicular unit vectors, ठीक है। R is a vector satisfying r dot a is equal to 0, r dot b is equal to 1, and r a b is equal to 1। देन आपसे पूछ रहा है कि r क्या होगा। देन r is what? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन है इसमें, तो ऑप्शन भी लिख तो देंगे बट जगह कम है, ठीक है। तो हम लोग बिना ऑप्शन के आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लें, फिर हम लोग काम स्टार्ट करते हैं इस पर, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि A एंड B आर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। मतलब A एंड B आर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, मतलब A और B परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। एक बात तो क्लियर हो गया। एंड दोनों का जो मॉड है, पर्सनली मॉड जो है वो आपका 1 हो जाएगा। मतलब इस लाइन का ही मतलब आ रहा है। R एक वेक्टर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देन R क्या होगा तब, ठीक है। तब R क्या होगा, या हम बोल सकते हैं R को हम लोग को इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, R को इन टर्म्स ऑफ A एंड B हम लोग को निकालना है। R इन टर्म्स ऑफ A एंड B निकालना है। तो जैसा कि लास्ट क्लास अगर आपको याद होगा तो हम लोग देखे थे, उसमें क्या देखे थे समझने की कोशिश करते हैं। वहां पे देखे थे कि अगर 3 वेक्टर नन कोप्लेनर हो तो उससे हम चौथा वेक्टर तैयार कर सकते हैं। 3 नन कोप्लेनर वेक्टर से चौथे वेक्टर को हम तैयार कर सकते हैं। और जो हम लोग लास्ट 3 क्वेश्चंस किए थे उसी के ऊपर बेस किया हुआ क्वेश्चन था कि हम एक नया वेक्टर डी निकालते थे, ठीक है, और वहां से एक प्लॉटिंग करते थे एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, और वहां से एक्स वाई जेड को फाइंड आउट करते थे। तो एक क्वेश्चन हम लोग एकदम लास्ट जो क्वेश्चन पढ़ा था हम लोगों के ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए टाइप का पढ़ा था। और हम लोग जानते थे कि अगर एबीसी नन कोप्लेनर होगा तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए भी नन कोप्लेनर होगा, ठीक है। ये भी हम लोग पहले ही सीख चुके थे। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि ए और बी के टर्म में अगर आप आर को लिखना चाहिएगा, ठीक है, मतलब आपसे वेक्टर आर पूछ रहा है, तो एक बड़ा दिक्कत क्या आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेक्टर है और ये परपेंडिकुलर बता रहा है लोग, ठीक है। वो तो एक अलग मामला है, परपेंडिकुलर बना देते हैं और ये यूनिट वेक्टर है ना। तो देखिए स्पेस में आप तब तक काम नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास तीसरा वेक्टर नहीं आ जाए।
तो इन दोनों के हेल्प से आप चाहिएगा तो तीसरा वेक्टर आप बना सकते हैं, और अब आप बोल सकते हैं कि ए बी एंड ए क्रॉस बी आर नन को, इसका भी कंसेप्ट हम कल आपको, मतलब जब भी क्लास हुआ था परसों, हम इसका आपको कंसेप्ट दिए थे कि अगर दो नन कोलिनियर वेक्टर्स अगर आपको दे तो आप एक वेक्टर खुद से तैयार कर सकते हैं जो इसके परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन पे, और वो होगा ए क्रॉस बी। तब हम बोल सकते हैं ये तीनों नन कोप्लेनर वेक्टर है, और तब इन तीनों के हेल्प से हम एक चौथा वेक्टर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपका क्लियर है, क्योंकि जब ये कंसेप्ट क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं है फिर आगे बढ़ने का। ठीक है, बढ़ते आगे। ठीक है, ओके। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर तैयार करते हैं, ध्यान देगा, एक वेक्टर तैयार करते हैं आर, और इसको लिखते हैं एक्स ए प्लस वाई बी, एंड जेड को लिख देते हैं हम लोग ए क्रॉस बी। मतलब हमारा जो टारगेट है आगे वो है एक्स वाई और जेड को फाइंड आउट करना, ये हमारा टारगेट है। अच्छा, अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, एक चीज नोटिस करो, आर डॉट ए, आर डॉट बी, और ये आर के साथ ए डॉट है जिसका रिजल्ट 0 है, आर के साथ बी डॉट है जिसका रिजल्ट 1 है, और इसको अगर थोड़ा सा आप ये कर दो तो आर के साथ ए क्रॉस बी आपको डॉट लिए हुए जिसका रिजल्ट 1 है, और आपको एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है। तो आप एक काम करो, पारा पारी आर को ए बी और ए क्रॉस बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे शायद आपको कुछ फायदा मिलेगा। देख लेते हैं फायदा होता है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आर डॉट ए ले लेते हैं, तो ए डॉट ए कर लो, वाई बी डॉट ए कर लो, एंड जेड ए क्रॉस बी डॉट ए कर लो। अब देखो आर डॉट ए का रिजल्ट आप लोग को दिया हुआ 0, मॉड ए स्क्वायर हो गया, ए डॉट बी यहां से देखो आपको 0 मिला हुआ है, ठीक है, तो 0, और ये स्केलर ट्रिपल अगर आप इसका लीजिएगा, इसका स्केलर ट्रिपल लीजिएगा तो ये भी आपका 0 आएगा, तो ये 0 ये 0। अच्छा, ए इज अ यूनिट वेक्टर तो ये 1 हो जाएगा, तो यानी कि ये 1 हो गया, तो फाइनल आंसर एक्स का आया 0। चलिए एक रिजल्ट तो आ गया यहां से। अब आते हैं हम लोग आगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आर को, आर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी, सिमिलरली हम लोग बाकी को भी निकाल लेंगे, लेकिन चलिए निकाल लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं है। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा कर ले, आर के साथ हम बी डॉट कर दें, तो एक्स ए डॉट बी प्लस वाई बी डॉट बी एंड जेड ए क्रॉस बी, ध्यान से देखिएगा, एंड डॉट बी। नोटिस करिए ये जो रिजल्ट है वो आपका 0, और ये रिजल्ट भी आपका हो जाएगा 0 स्केलर ट्रिपल, और ये आपका मॉड बी का स्क्वायर होगा, और मॉड बी 1 है, और आर डॉट बी का रिजल्ट 1 है, तो देखिए ये 1 हो गया, ये आपको 0 है, और ये y हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, तो यहां से जो रिजल्ट आया y का वैल्यू 1 आया। एंड सिमिलरली हम लोग अगला भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या करेगा, डायरेक्ट कर देते हैं, r डॉट a क्रॉस b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास ये है, तो x हो गया a डॉट a क्रॉस b, y हो गया a क्रॉस b, और z है आपके पास a क्रॉस b एंड डॉट a क्रॉस b। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इस केस में देखिए बड़ा बड़ा आराम से कर लेंगे, आर डॉट ए क्रॉस बी का रिजल्ट आपको दिया हुआ 1, ये तो हो गया 1, ये हो जाएगा आपका 0 स्केलर ट्रिपल, ये भी हो जाएगा आपका 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया आपका 0, ध्यान दीजिएगा, और ये जो रिजल्ट है वो आपको कुछ ऐसा आ रहा है, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा इस तरह से आ गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी फिलहाल जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, अभी जो रिजल्ट आ रहा है जेड ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये z हो गया, इसको लिख सकते हैं आप मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो z मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
नोटिस करिए ए और बी के बीच में 90 डिग्री है, ए और बी के बीच में आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। तो सारा वैल्यू है ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर एंड साइन 90 एंड इज इक्वल टू 1। तो z का वैल्यू भी आपको मिल रहा है 1। पुट कर लो ना, हो गया, कहानी खत्म। तो r क्या होगा? r हो जाएगा आपके पास, ये तो 0 है, वैल्यू आया हुआ है, ये आपका 1 आया है तो b, और z का वैल्यू भी 1 आया है तो a क्रॉस b। तो दिस इज अ राइट आंसर, r in terms of a and b। इजी। तो कंसेप्ट अगर आपके पास होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप अगर मान ली कल के डेट में जेईई एडवांस के लिए काम करना चाहिए तो ये सब चैप्टर उसमें बेहतर माना जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% स्केलर ट्रिपल और वेक्टर ट्रिपल से आता ही आता है। तो अगर आपके, और वेक्टर ट्रिपल के साथ सबसे अच्छा बात है कि 2 ही 3 पैटर्न पे सिर्फ क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए। इसको मिटा देते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पे आज काम करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, मिटाए जाए। चलिए, क्लियर है? कुछ बोला करिए, आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, हम ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप आराम से समझे होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है कि लेट u एंड v, क्वेश्चन है लेट u एंड v बी यूनिट वेक्टर्स, बी यूनिट वेक्टर्स। देखिए u और v एक यूनिट वेक्टर है। ओके, इफ w is a vector such that w is a vector such that w plus w cross u and this is equal to v, then find w in terms of u and v, u and v। देखिए क्वेश्चन क्या है कि u एंड v एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब हुआ कि मॉड u का वैल्यू और मॉड v का वैल्यू 1 आएगा। यहां से बात तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। w इज अ वेक्टर सच दैट w एक वेक्टर है जो एक रिलेशन में आपको दिख रहा है। किस तरह का रिलेशन है? इधर ही लिख लेता है और जगह मिलेगा हम लोगों को। वो रिलेशन कुछ ऐसा है। ठीक है, तो देन फाइंड w इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तब आप w को u और v के टर्म्स में निकालिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे पसंद है, इसको हम दिखाते हैं आपको 2 तरीके से बना के। ठीक है, सबसे पहले हम उस पैटर्न पे काम करेंगे जो हम लोग सीखे हैं, और इस बार हो सकता है कि बोर्ड को हम लोग को एक बार मिटाना भी पड़ जाए, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ओके, तो देखिए W जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ u एंड v होना चाहिए। तो हम आपको बताएं थोड़ी देर पहले भी कि, ठीक है, थोड़ी देर पहले बताएं कि जो W वगैरह जो किसी भी वेक्टर्स को जब आप लिखते हैं ना, तो आपको उसको स्पेस में ही लिख सकते हैं, प्लेन में नहीं लिख सकते। प्लेन में लिखने का मतलब है कि उसका एक जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। तो वो तो आपको पता नहीं ना कि उसका कोएफिशिएंट 0 होगा कि नहीं होगा। तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको एक वेक्टर यहां से डिफाइन करना होगा। तो आपके पास u और v ये नन कोलिनियर वेक्टर है। इसका मतलब है कि एक वेक्टर u क्रॉस v भी होगा। तो u v और u क्रॉस v नन कोप्लेनर वेक्टर होगा। तो इस स्पेस में जो u v और u क्रॉस v मिलकर बनाया है, उस स्पेस में हम एक वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, w। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो w को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। शुरू में तो नहीं लग रहा है, शुरू में समझ में आ रहा है कि XU YV एंड ZU क्रॉस V। देखिए ये शुरुआत है क्वेश्चन का। मतलब W को अगर U और V के टर्म में लिखना है तो आप नहीं लिख सकते हैं U और V में, आपको एक और वेक्टर चाहिए। तो U और V के हेल्प से एक वेक्टर तैयार होगा। ठीक है,
ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। अब कैसे निकालें? पिछले क्वेश्चन में तो बहुत सारा रिलेशन दिया हुआ था, जिसकी हेल्प से फटाफट निकाल लिया। इस बार लेकिन हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है। इस बार हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन ये वाला है, जो आपको दिख रहा है। तो हम छोटा सा एक काम पहले कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, हम क्या करेंगे, इस W को उठा के इसमें पुट कर लेंगे। और तो कुछ है नहीं ना, मतलब मान लो आपको x y z निकालना है, तो 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन कहां से लाइएगा? कुछ है ही नहीं आपके पास। u और v यूनिट वेक्टर है, इवन u और v के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं, तो इनके पास कोई रिलेशन है नहीं, बस u और v यूनिट वेक्टर है। और W को बोलता है कि आपको इन टर्म्स ऑफ u और v लिखिए, तो चलो लिख तो दिए, लेकिन प्रॉब्लम है कि देयर आर 3 वेरिएबल्स और आपको इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन के नाम पे आपके पास कुछ नहीं है। तो यानी कि बस एक यही एक जो गिवन पार्ट है, बस वही है। तो कहीं ना कहीं सारा मामला यहीं पर है छिपा हुआ, इसी के हेल्प से कुछ जो होना होगा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस W को उठा के इसमें पुट कर देते हैं फिलहाल, और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, W को पुट करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि जब पुट करिएगा तो W यहाँ पुट करिएगा, जो क्रॉस होगा इसके साथ। तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे क्रॉस निकालते हैं। अगर W क्रॉस U करिएगा तो X U क्रॉस U हो जाएगा, ओके। Y V क्रॉस U हो जाएगा, और Z U क्रॉस V एंड क्रॉस U हो जाएगा। देखिए, तो W क्रॉस U का वैल्यू आपके हिसाब से क्या आएगा? W क्रॉस U का वैल्यू, U क्रॉस U आपका 0 होगा। सेम वेक्टर्स को अगर क्रॉस करते हैं तो 0 होता है, तो ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया। बचाइए Y V क्रॉस U एंड एक Z U क्रॉस V एंड क्रॉस V। एक रिजल्ट आपके पास ये भी आ गया, और एक रिजल्ट आपके पास ये है, और इसको आप मान लीजिए 1 फ्रॉम 1। अब हम लोग एक से आ रहे हैं। एक में आपको दिया हुआ W एंड W क्रॉस U इज इक्वल टू V। W को क्या करेगा? W उठा के यहाँ पुट कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा होगा तो यहां से लेते हैं, XU प्लस YV एंड ZU क्रॉस V। चलिए, हो गया। देखते हैं क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। एंड W क्रॉस U का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल के रखें, YV क्रॉस U, ओके, एंड Z। पुट तो कर ही देते कम से कम, U क्रॉस V एंड क्रॉस V एंड दिस इक्वल टू आपको दिया हुआ V। चलिए, एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये जो वेक्टर ट्रिपल दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको आ जाएगा थोड़ी देर में। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि U V एंड U क्रॉस V आपका नन कोप्लेनर है, ये बात हम जानते हैं। तो मेरे पास 3 इक्वेशन तो हमको चाहिए, और यहां से तो कुछ मिलेगा नहीं, सिंगल इक्वेशन है। तो कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को इस बार इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं। और देखिए, इस केस में क्या करिएगा, समझने की कोशिश करिए। ये x हो गया, u हो गया, प्लस ये y हो गया, ये v हो गया, एंड z u क्रॉस v हो गया, ओके। और इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, तो माइनस u क्रॉस v, ध्यान दीजिएगा, y हो गया। और यहां पर थोड़ा फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा u डॉट v, v माइनस v डॉट v एंड u। देखिए v। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको uv और u क्रॉस v में इसको लिख देते हैं, इसके कोएफिशिएंट को। तो u कहाँ कहाँ है, थोड़ा सा चेक किया जाए। देखिए, एक u यहाँ दिख रहा है आपको, और ये तो v है, ये u क्रॉस v है। देखिए, एक u आपको यहाँ दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज, ये यूनिट वेक्टर है, तो v डॉट v मतलब मॉड v का स्क्वायर, तो यानी कि ये 1 हो जाएगा। एक और चीज दिख रहा है हम लोग को, तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखिए, एक ही स्टेप में कर लें, ये x होगा, और ये आपका v क्रॉस v मतलब मॉड v का स्क्वायर, यानी कि वहां पे मॉड v 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, तो माइनस u होगा। अच्छा, लेकिन z इसके साथ कोएफिशिएंट, तो माइनस z u होगा, तो मतलब x माइनस z, ओके, और ये u। चलिए, इतना काम हो गया। अब v पर आते हैं। v देखिए, आपको एक यहां मिल रहा है, एक जगह ये v है, एक v आपको यहाँ है,
और एक v आपके पास यहाँ है। तो आपको जिसको ऐसे कर सकते हो, दिस इक्वल टू y, देखिए v का कोएफिशिएंट ये है और इस बार v का कोएफिशिएंट ये दोनों मिलके है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस z u डॉट v, ठीक है। ये तो स्केलर है ना, u डॉट v तो स्केलर ही होगा, स्केलर प्रोडक्ट है, तो स्केलर ही आना है, तो ठीक है। और इस v को जब उधर उठा के ले आओगे तो -1 और ये हो गया आपके पास v। अब u क्रॉस v कहां पे है, ये तो कर लिए, u क्रॉस v बस यहां पे दिख रहा है, तो इसको ले सकते हैं z माइनस वाई, ओके, u क्रॉस v, ओके। तो देखिए आप एक चीज नोटिस करिए, आपके पास ये एक वेक्टर ये आया, एक वेक्टर ये आया और एक वेक्टर ये आया, तो इसका ये मतलब है कि अच्छा ये तीनों नन कोप्लेनर है, u v और ये जो है नन कोप्लेनर है। तो नन कोप्लेनर के लिए हम लोग सीखे थे कि भाई इसका जो कोएफिशिएंट है उसको 0 कर दिया जाता है, और अगर नहीं करिएगा तो ये एक दूसरे के टर्म में लिखाने लगेगा, और अगर ये एक दूसरे के टर्म में लिखा जाएगा तो इसका ये मतलब है कि ये आपको कोप्लेनर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं ना, अगर इसको हम किसी को भी अगर एक 3 वेक्टर में अगर किसी को भी हम एक वेक्टर को बाकी 2 में लिख पाएंगे तो ये तीनों कोप्लेनर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि नन कोप्लेनर हम लोग को पता है पहले से, तो इंडिविजुअली आप इसको 0 कर सकते हैं। लेकिन एक मसला अभी भी आ रहा है कि मेरे पास u डॉट v का वैल्यू नहीं है, u डॉट v का वैल्यू नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, नन कोप्लेनर जो लिखे हैं इसको, ठीक है। देखिए अगर कोई चीज मिसिंग है और नहीं है ना, और नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो मदर इक्वेशन है वहां से हेल्प लीजिए। देखिए आपको u डॉट v चाहिए, एक काम करिए आप, ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, यहां से u डॉट v चाहिए, इसमें v मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो उसका फायदा क्या होगा, अच्छा u कर देते हैं, v डॉट u आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान देते हैं, अगर w डॉट, ठीक है, w डॉट u प्लस w क्रॉस u डॉट u एंड v डॉट u। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये आपको स्केलर ट्रिपल है जो कि 0 कर देगा। तो अब आपके पास क्या दिख रहा है, w डॉट u इज इक्वल टू v डॉट u, ठीक है। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? अरे जो आंसर करना है हम लोग को किस फॉर्म में करना है, आंसर का जो फॉर्मेट है वो आपको u और v के टर्म में ही लिखना है हम लोग को, है ना। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं की कहीं पे, देख लीजिए तो एक बार चेक कर लीजिए। कहीं पर कोई एरर तो नहीं है, चेक करिए। u का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे लगाए थे u v v, ठीक है, अब माइनस v v u, ये तो ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिस्टेक है हमसे, कहीं पे तो मिस्टेक किए हैं, ठीक है। एक मिनट इसको चेक करता है। W क्रॉस U किए तो हम लोग क्या किए, U में इसमें क्रॉस किए तो X U क्रॉस U, Y V क्रॉस U एंड Z U क्रॉस V U। देखिए यहाँ गलती बोला, कहीं तो मिस्टेक किए हैं, ये वाला क्वेश्चन में देख, यही है ना, W क्रॉस U को लिखे X U, यहाँ पे U क्रॉस U तो 0 हो गया, Y में आते Y V क्रॉस U हो गया, Z वैसे ही है, U क्रॉस V और U है, यहाँ पे V लिखा गया है। तो बोले भाई आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है। चलिए कुछ तो गलती की है हम लोग, तो यहाँ पे आपके पास U होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ठीक, जल्दी पकड़ा गया गलती। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स यू वाई वी एंड जेड यू क्रॉस वी को छोड़ दीजिए और इसको थोड़ा ठीक कर लिए तो ऐसा हो गया,
यहां पे आते हैं u डॉट u v माइनस v डॉट u u, ये ठीक है, एंड v। अब कॉफिशिएंट थोड़ा सा बदलेगा, अब थोड़ा सा कॉफिशिएंट बदल जाएगा। पहले x वाला चेक कर लेते हैं। तो x के साथ जो ये नीचे हम मिटा ही देते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो वो थोड़ा सा समझ में आएगा कैसे लिखा रहा है। ठीक है, ओके, एक्स यू आ गया, वाई वी हो गया, जेड यू क्रॉस वी हो गया, माइनस वाई यू क्रॉस वी हो गया, प्लस जेड यू डॉट यू वी माइनस वी डॉट यू यू वी। चलिए यहाँ तो एकदम ठीक है। तो u वाला कॉफिशिएंट आपको कहाँ मिलेगा? एक यहाँ मिलेगा और एक वहां मिलेगा। तो चलिए इसको फिर से लिखते हैं हम लोग। देखिए ये x हो गया और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस u का है ना, माइनस v डॉट u और ये z मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका u। चलिए अभी सही है, x माइनस v डॉट u z u डॉट v। चलिए ठीक। अगला आते हैं, देखिए v वाला एक यहाँ मिलेगा y और v v v v ये तो नहीं है, यहाँ आते v u डॉट u मॉड u का स्क्वायर, मॉड u आपका 1 हो जाएगा, तो मतलब कि माइनस z आएगा, सॉरी प्लस z आएगा। यहाँ से आ जाइए y प्लस z, और इसको इधर लाइएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। u क्रॉस v कहाँ मिलेगा? u क्रॉस v आपको एक यहाँ है और यहाँ है, तो ये तो खैर पहले भी ठीक था। तो z माइनस वाई, ओके, एंड u क्रॉस v इज इक्वल टू 0। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं u v एंड u क्रॉस v आर नन कोप्लेनर, नन कोप्लेनर। u एंड u क्रॉस v आर नन कोप्लेनर। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, अब इसका फिलहाल तो जरूरत नहीं है, जब होगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं। अब देखिए जब ये ऐसा होगा तो आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दो। तो इसका मतलब हुआ कि x माइनस v डॉट u या u डॉट v z इज इक्वल टू 0। देखिए इसका कॉफिशिएंट ये वाला तो 0 हो जाएगा। यहां से ही y प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहां से आइए z माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए यहां से, क्योंकि नन कोप्लेनर है तो इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो 0 होगा। तो देखिए तीन इक्वेशन आ गया, z इज इक्वल टू वाई, तो z और y अगर बराबर होगा तो ये आप y प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू हाफ। देखिए y का वैल्यू हाफ आया और z का वैल्यू भी तब हाफ ही आ जाएगा। ये दोनों हो गया। अब आते हैं x के वैल्यू में। देखिए x माइनस यू डॉट v और ये हो गया हाफ इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यू डॉट v हाफ। देखिए u और v में रहने से कोई दिक्कत नहीं है। u और v नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि u और v के बीच में हम लोग को एंगल पता नहीं है। हम चाहें तो इस से अगर मल्टीप्लाई कर भी दें तो दिक्कत क्या है कि W फिर आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और x मेरा इतना हो जाएगा। अभी क्या करिएगा, अब बस इसमें आप पुट कर लीजिए, आपका x y z का वैल्यू आ चुका है और आपका ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा। और जो फाइनल आंसर आया होगा, फाइनल आंसर जो आएगा, देखिए x का वैल्यू आप इसको रख दीजिए यहाँ पे, और y आपके पास यहाँ पे हाफ आ जाएगा, z यहाँ पे हाफ आ जाएगा, तो एक w आ गया इन टर्म्स ऑफ u एंड v। थोड़ा सा हम लोग अपने करनी से ये करते हैं, लेकिन जानते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी में भी बना सकते हैं, दिखाते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आगे के सारे क्वेश्चंस को जो अब नया पैटर्न सिखा रहे हैं उससे बनाएं। तो थोड़ा सा इजी पड़ता है कैलकुलेशंस, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो देखा जाए क्वेश्चंस को हम छोड़ देते हैं, बाकी सारे टर्म्स को मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। ओके, ठीक है। देखिए जैसे आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरह का है, W क्रॉस U इज इक्वल टू V। देखिए अभी जो मेथड हम बताने जा रहे हैं बहुत कॉन्सेंट्रेट होके आप काम करिएगा। इस बार हम लोग एक्स वाई जेड का हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है, और हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको W निकालना है, तो
आपके पास दिया हुआ क्या है उस पर ध्यान दीजिए। एक तो मॉड यू और मॉड वी का वैल्यू आपको 1 है, वो उसको साइड में लिख लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, कोई डाटा नहीं। यहां पे नोटिस करिए, आपको निकालना क्या है, W। और W फंस गया क्रॉस में। W जो फंसा हुआ है वो क्रॉस के अंदर फंसा हुआ है, तो यानी इसको क्रॉस से मुक्त करना है, हटाना है। तो एक बात पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि क्रॉस से अगर हटाना है तो क्रॉस ही करना होगा, डॉट से नहीं हटेगा। डॉट से पूरा खत्म हो सकता है, हटेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। मतलब यहां से छुड़ाना है। अगर मान लिया कोई बच्चा इसको डॉट कर दे, सपोज किसी भी चीज से कर दे, जैसे एग्जांपल को हम बता रहे हैं, W क्रॉस U, और मान ली V से कर दिया, सपोज दोनों में डॉट दे दिया, V दे दिए और यहां भी V दे दिए, तो इससे क्या होगा, ये वाला टर्म ना खत्म हो गया, स्केलर हो गया। ये छूटा कहां, हमको छुड़ाने का मतलब वेक्टर के फॉर्म में ही छुड़ाना था, ये तो खत्म हो गया। तो एक बात समझिएगा कि अगर कोई चीज क्रॉस में फंसा हुआ है तो वो क्रॉस से ही हटेगा। बहुत लोग सोचते हैं डॉट लगा के हटा देते हैं। तो पहला सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो हम आपको दिए कि अगर जैसे आपको W निकालना है और ये W क्रॉस में फंस गया है, तो आपको इससे W को हटाना है, निकालना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि क्रॉस के अंदर फंसा हुआ है, क्रॉस से कैसे निकालें। तो क्रॉस से जो निकालने का जो तरीका होता है वो क्रॉस के ही जरिए होता है। अब अगला सवाल, किससे क्रॉस करें, क्रॉस किससे करें, U और V दो चीज है, तो किससे क्रॉस करें, U से करें या V से करें। एक और चीज से, देखिए ये चीज आपको जज करना होगा। इसमें हर बार क्वेश्चन अलग अलग, क्वेश्चन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम होता है, लेकिन फिर भी चलिए हम थोड़ा सा हेल्प करते हैं। अगर आप V से क्रॉस करिएगा तो आपका राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। मान लीजिए आपने तीनों में V क्रॉस V किया, तो इससे क्या हुआ, राइट हैंड साइड पूरा का पूरा खत्म हो गया, मतलब V का टर्म ही पूरा इधर का गोल हो गया। तो कोशिश करना है कि आपका राइट हैंड साइड 0 नहीं हो। देखिए क्वेश्चन को कितना हम आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या समझ में आया कि मेरे को W निकालना है और ये क्रॉस में फंसा हुआ है, और जब तक ये क्रॉस में फंसा होगा W निकल नहीं पाएगा। तो W को आपको क्रॉस से निकालना है, पहला चीज सीखें। अब क्रॉस से निकालने के लिए क्रॉस ही करना होता है, वो भी हम बताएं क्यों करना होता है, क्योंकि डॉट करिएगा तो वो आपका स्केलर टर्म हो जाएगा, वो छूटेगा नहीं, वो स्केलर हो जाएगा, वो वेक्टर्स बाहर नहीं आ पाएगा। तो चलिए एक समझ में आ गया कि हमको क्रॉस करना है। अब अगला सवाल ये है, तीसरा जो आता है कि वो किससे क्रॉस करें। तो किससे क्रॉस करें वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के सिचुएशन पे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत आइडिया आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप इस आइडिया से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। हम कोशिश करें कि अपने राइट हैंड साइड को 0 ना बनाए। तो ले देकर अब हमारे पास सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन बच गया, U। अब कोई बच्चा हमको ये भी बोल सकता है, सर आप इसको क्रॉस तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्रॉस तो आप कर दिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कहां आप इसको क्रॉस करने गए और ये भी क्रॉस में जाके फंसा। लेकिन अब थोड़ा सा हम अच्छे पोजीशन में, अब बोलेगा वो कैसे, वो ऐसे कि W क्रॉस U का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, तो इस वैल्यू को हम उठा के यहां पुट कर लेंगे, V माइनस W। देखिए इसका तो काम हो गया, और यहां पे W है नहीं, अब बच गया W यहां पे। तो यहां से देखिए, यहां से जो W निकला ना वो तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में निकला, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से हमको थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए, अब यहां पाइए, तो W डॉट U एंड U, W डॉट U U माइनस U डॉट U, W डॉट U U माइनस U डॉट U W, एंड ये हो जाएगा V क्रॉस U। फिलहाल तो V क्रॉस U ही छोड़ देते हैं। चलिए एक आगे स्टेप और करते हैं। देखिए ये हो गया V माइनस W प्लस। अब देखिए एक मसला और आ रहा है कि W डॉट U क्या होगा, यहां पे फिर W दिख रहा है आपको, और फाइनल आंसर में W नहीं आना चाहिए, मतलब अंदर में नहीं आना चाहिए। और ये U डॉट U तो मॉड U का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। तो एक परेशानी हमको बस, इसका तो हो गया, ये 1 हो जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है, इसमें W है नहीं। एक जगह W स्केलर में ही है लेकिन दिख तो रहा है, तो इसका भी तो कुछ करना होगा। तो उसके लिए आप मदर इक्वेशन में जाइए, वो मदर इक्वेशन आपका हेल्प कर देगा। कैसे करेगा वो देखिए, आप W प्लस W क्रॉस U, और ये हो गया V। देखिए आपको चाहिए W डॉट U, तो W के साथ डॉट U चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो, डॉट लगा दो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि यहां पे भी U आ गया और ये V डॉट U हो गया। देखिए
अब देखिए ये वाला जो स्केलर ट्रिपल एसटीपी है सेम है दोनों, तो 0 हो जाएगा। तो W डॉट यू का वैल्यू V डॉट यू हो गया या U डॉट V हो गया। तो W डॉट यू इज इक्वल टू U डॉट V, और इससे हमको परेशानी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले में U डॉट V लिख देंगे और इसको हम 1 ले लेंगे और ये हो गया W। और इसको ही काम करते हैं ना, थोड़ा सा उल्टा लिख देता है, तो माइनस U क्रॉस V हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस V को हम इधर ही छोड़ देते हैं और U डॉट V, U और V के बीच में कोई एंगल नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आंसर UV के टर्म में लाना है और इसको उठा के इधर लाएंगे तो U क्रॉस V हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 2W। तो W का फाइनल आंसर आएगा दिस इक्वल टू V प्लस U डॉट V। पिछला जो क्वेश्चन था देखिए यही आंसर आया था, मिलाइएगा, लेकिन लेंथ देखिए कितना कम है। कंसेप्ट बनाने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है, लेकिन लेंथ देखिए कितना कम लेंथ है। इज इट क्लियर? क्लियर है कंसेप्ट? कैसा लगा? है अकेले की हमें हम ही बोल रहे हैं, जो 20 बच्चा तो है। ओके बड़े थोड़ा बहुत बोलते रहिए, क्योंकि बोलिएगा तभी फिर हम मेरा भी मूड बना रहेगा काम करने का। जब ऐसे रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। समझ में आया काम कैसे की? पिछली बार इसे आसान था नहीं, मतलब पिछला जो हम बनाए थे वो एक से और YB और ZC से, क्योंकि इसमें डाटा नहीं था अवेलेबल ना, डाटा था ही नहीं, कोई डाटा ही नहीं था। जब कोई डाटा नहीं था तो फिर आपको एक तरीका था कि नॉन कोऑपरेटिव की हेल्प से बना लेते, ठीक है, और दूसरा तरीका था कि फिर आप डायरेक्ट बनाते हैं। तो डायरेक्ट वाला हम थोड़ा सा और करेंगे 3-4 क्वेश्चन, इससे आपका कंसेप्ट बन जाए। एक आध क्वेश्चन से कंसेप्ट आपका नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट हम पूरा आपको दे दिए हैं, एक एक चीज बता दी है इसके अंदर कि कैसे सोच रहे हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे, एक दो क्वेश्चन में हम लोग इससे मास्टर्स कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि इफ B is not perpendicular, B is not perpendicular to C। अच्छा, B C के साथ perpendicular नहीं है, then find the vector R in terms of A, B, C, satisfying the equation R cross B is equal to A cross B and R dot C is equal to 0। एक क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लो। देखिए यहाँ पे 3 वेक्टर तो हमारे पास है, डायरेक्ट दे दिया है। ओके तो R को हम XA प्लस YB प्लस ZC लिख सकते हैं और वहां से XYZ निकाल सकते हैं जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है। जैसे समझाने के लिए हम बात कर लेते हैं, R लिखना नहीं है इसको, बहुत सारा पेज है इसके अंदर, क्या पेज है आप समझिएगा। एक R डॉट C दिया हुआ है, तो R डॉट C की हेल्प से थोड़ा सा कुछ शायद निकल जाए, ठीक है, लेकिन A का C के साथ या B का C के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इंडिविजुअल C भी कुछ नहीं है, ये यूनिट वेक्टर वगैरह नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि इस पैटर्न से बनाने में अगर XYZ हम निकालने का कोशिश करें तो थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत आएगा। चलिए इसको तो फिर भी आप कर लीजिएगा। दूसरा बोलता है कि B इज नॉट परपेंडिकुलर टू C, B आपका परपेंडिकुलर नहीं है C पे, मतलब इनका कहना है कि B डॉट C 0 तो होगा नहीं। तो जब आप C के साथ करने की कोशिश करिएगा तो R डॉट C तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे B डॉट C कुछ नहीं मिलेगा, C डॉट C भी हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है लोग, और A डॉट C भी कुछ नहीं मिलेगा। तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन हम इसके हेल्प से निकाल सकते थे। देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, बनाइएगा मत, हम थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। R डॉट बी इज इक्वल टू A क्रॉस B दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आप निकालना चाहते हो, नहीं कोई फायदा नहीं होगा, बहुत ज्यादा फंसेंगे हम लोग फिर, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा।
हम लोग निकालने के लिए फिर R क्रॉस B, फिर डॉट C, फिर इधर भी करेंगे, मतलब कोई खास फायदा होने नहीं जा रहा है, बहुत दिक्कत। तो इसका मतलब कि इस पैटर्न से बनाने में काफी तकलीफ है इस बार। तो क्या ये डायरेक्ट बना सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं। कुछ डाटा मेरे पास अवेलेबल है, उसको यूज करेंगे। सबसे पहले निकालना क्या है वो देखो, हम लोगों को निकालना है R। B इज नॉट परपेंडिकुलर टू C, इसको लिख लेते हैं, B इज नॉट परपेंडिकुलर टू C। इसका मतलब कि B डॉट C इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हो गया। B is not perpendicular to C. Then find the vector R in terms of ABC satisfying the equation. देखिए हम लोग को R निकालना है, R क्रॉस B is equal to A क्रॉस B। देखिए R को निकालने के लिए R हमारा क्रॉस में फंसा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो मतलब इस क्रॉस को तो हटाना है, क्रॉस को हटाने के लिए क्रॉस ही यूज करना है, जैसे बोलते हैं लोहा लोहा को काटता है, एग्जैक्टली क्रॉस को हटाने के लिए आपको क्रॉस ही यूज करना है। तब एक नया मसला इसमें आ रहा है, ठीक है, किससे क्रॉस करें? तो थोड़ा सा हम इससे हेल्प ले सकते हैं कि R डॉट C का रिजल्ट हम लोग को दिया हुआ है 0। तो अगर हम C से क्रॉस करते हैं तो शायद कुछ फायदा हम लोगों को यहाँ पे मिल जाए, तब R डॉट C का रिलेशन आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको देखने से हमको लगा कि फायदा हो सकता है। तो R क्रॉस B, क्योंकि आंसर AB के टर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ABC के टर्म में आना चाहिए, क्रॉस से। एंड A क्रॉस B, लीजिए क्रॉस से, हो गया क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको थोड़ा सा, मेरा टारगेट है R को अलग करना, तो R डॉट C B माइनस B डॉट C R, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, माइनस C क्रॉस A क्रॉस B, बस आगे करके लिखिए। अब देखिए R डॉट C आपको 0 दिया हुआ है, तो ये तो खत्म हो गया। तो B, सॉरी, ये तो हो गया 0 माइनस B डॉट C, इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा टारगेट है R इन टर्म्स ऑफ ABC। और ये हो गया माइनस C क्रॉस A क्रॉस B। ऑप्शन रहेगा तो आपको और प्रॉब्लम नहीं होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, C क्रॉस A क्रॉस B एंड बाय B डॉट C। शायद देखिए इसीलिए बोला था नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा था तो नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए था, इसीलिए ये रिलेशन पहले दे दिया था, क्योंकि अगर ये 0 होता तो फिर R डिफाइन नहीं हो पाता। तो दिस इज अ आंसर। कितना आराम से बन गया, इजी। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं ना, चलिए मिटाते हैं इसको। मतलब अब आगे के क्वेश्चन में सारे में सोचेंगे डायरेक्ट ही बनाना है। मतलब एक्स वाई जेड लेके तभी बनाने की कोशिश करते हैं जब हमारे पास डाटा जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हो। देखिए इफ क्वेश्चन अगला, इफ a is equal to I plus j plus k and b I minus 2j plus k, find vector c, find vector c such that a dot c is equal to 2 and a cross c is equal to b। ये क्वेश्चन देखिए बस सी निकालना है आपको, सी ए एंड बी आपको दिया हुआ है, फाइंड वेक्टर सी सच दैट ए डॉट सी 2 एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी। सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब तक जितना हम लोग क्वेश्चन बनाए आप लोग को अब आइडिया आने लगा होगा। ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी, ठीक है, सी को निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी तो खैर हम लोग के पास डाटा भी दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी है और यहां से आपको सी को हटाना है, क्रॉस से फंसा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमको उसको क्रॉस करना होगा। अब सवाल ये कि क्रॉस करने के लिए किससे क्रॉस करें? तो एक रिजल्ट आपको दिया हुआ है ए डॉट सी इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो अगर ए डॉट सी अगर आपको 2 दिया हुआ है तो आप एक काम करें, अच्छा ए आपको इस तरह से दिया हुआ था, मॉड ए और मॉड बी तो आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग काम एक करते हैं कि हम लोग इसको
ए ही के साथ क्रॉस कर देते हैं। सी के साथ तो सोच भी नहीं सकते थे, क्यों नहीं सोच, सॉरी सी निकालना है, ठीक है, तो एक दिमाग में था कि बी क्रॉस सी तो कर नहीं सकते थे, पहला बात सी निकालना है, तो जो निकालना है उसके साथ तो क्रॉस करते नहीं। अब बचा हमारे पास क्या, बी, बी के साथ करते तो यहाँ पे 0 हो जाता, तो ले देकर हमारे पास सिर्फ ए ही बच रहा है जो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल, आप थोड़ा सोचिएगा तो हो जाएगा, ए डॉट ए सी माइनस सी डॉट ए ए, देखिए कुछ नहीं, ए डॉट ए सी माइनस सी डॉट ए इज इक्वल टू, इसको चाहो तो माइनस आगे कर लो, ए क्रॉस बी हो गया। सी डॉट ए का रिजल्ट दिया हुआ आपको 2, तो अब मॉड ए का स्क्वायर तो हम निकाल ही सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर आराम से, क्योंकि ए दिया हुआ है, तो फिलहाल तो ये आपको 2 दिया हुआ है और ये माइनस ए क्रॉस बी है, इसको उड़ा के इधर ले आइए, ठीक है, ए क्रॉस बी माइनस 2a एंड दिस इक्वल टू माइनस मॉड ए स्क्वायर एंड सी, इसको नीचे ले आइए, जैसे इसको नीचे लाइएगा देखिए ये वाला प्लस में हो जाएगा, अब माइनस के साथ लेके आइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 2a माइनस ए क्रॉस बी बाय मॉड ए स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो उसको पलट के यहाँ पे प्लस बना सकते हो, तो आपकी इच्छा है। बाकी ए का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, मॉड ए निकाल सकते हैं आप, और इंडिविजुअल ए भी आप निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी भी यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये फाइनली आप चाहो तो एक वेक्टर के फॉर्म में अगर ऑप्शंस पड़ा होगा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बढ़ा जाए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इजी थोड़ा सा हो रहा है, जल्दी जल्दी हम लोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए अगले क्वेश्चन में है क्या, if a and b, if a and b are two given vectors, are two given vectors and k is any scalar and k is any scalar, then find the vector r, then find the vector r satisfying r cross a plus k r and this is equal to b, ओके। देखिए ए और बी आपके पास क्या है, दो गिवन वेक्टर है, के एक स्केलर है, तो फाइंड द वेक्टर आर सेटिस्फाइंग दिस। ये हम बोला था, ये क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं थोड़ी देर पहले इस तरह का, बट चलिए ठीक है, देख लेते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्वियसली आपको इसको लेके चलना होगा और आपके पास कोई रास्ता नहीं फिलहाल, के आर इज इक्वल टू बी। तो यहाँ आर तो इंडिविजुअल है, सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आर हमारा फंस गया है ए के साथ, तो यानी आपको इसको निकालना होगा। अच्छा, ए और बी के बारे में कुछ भी नहीं है, ए एंड बी आर टू गिवन वेक्टर्स एंड के इज एनी स्केलर, देन द वेक्टर देन फाइंड द वेक्टर आर सेटिस्फाइंग दिस। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि बी के साथ तो हम क्रॉस कर नहीं सकते हैं, ए और बी ही दो वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, और आर को यहाँ से निकालना है हम लोग को, तो यानी हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन ए ही है। बी के साथ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि राइट पार्ट पूरा 0 होगा, बी क्रॉस बी जैसे ही करेगा 0 हो जाएगा, यानी वो तो हम कर नहीं सकते, तो बच गया अब हमारे पास सिर्फ ए। तो चलिए ए से करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहला चीज है सोचना अगर हम सीख जाते हैं तो फिर दिक्कत कम है। प्लस के आर डॉट ए, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं, हमको ऐसा याद आ रहा है। अब कोई बच्चा बोलेगा यहाँ से आर क्रॉस ए में फिर फंस गया है, कोई बात नहीं, इस बार आर क्रॉस ए का वैल्यू हमारे पास है, अगर इसको आप इक्वेशन 1 मानते हैं, या इसको आप इक्वेशन 1 मानते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग क्या करो, एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करो, इसमें आप वेक्टर ट्रिपल लगा ही दो, आर
डॉट ए, आर डॉट ए, ठीक है, माइनस ए डॉट ए आर, चलिए ठीक है, यहां तक, प्लस के, व्हाट इज आर क्रॉस ए, आर क्रॉस ए यहां से निकाल दो, बी माइनस के आर, एंड दिस इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सारा मसला सिर्फ एक जगह अटक रहा है कि ये आप यहां से सिंगल निकल जाएगा, ये मॉड ए का स्क्वायर है तो यहाँ भी आर है, ठीक है, यहाँ भी आर है, माइनस के स्क्वायर आर होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग फंस जा रहे हैं इस आर के कारण, मतलब अगर थोड़ा सा ठीक भी कर देते थोड़ा आपको और समझ में आएगा। आर डॉट ए, ए भले ही स्केलर है लेकिन आर तो दिख रहा है ना, और माइनस मॉड ए स्क्वायर, ये तो स्केलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा आपके पास के बी, और ये हो जाएगा के स्क्वायर आर इज इक्वल टू बी क्रॉस। चलिए एक काम करते हैं, इस आर को उठा के हम उधर लेके चले जाते हैं, आर डॉट ए प्लस के बी, ध्यान दीजिएगा, और इसको माइनस ए क्रॉस बी करेंगे तो इधर प्लस आके ए क्रॉस बी हो जाएगा, और इधर आप जब लेके आइएगा तो ये मॉड ए का स्क्वायर एंड के स्क्वायर और ये आर हो जाएगा। तो बस इसको उठा के बस नीचे कर देंगे, आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आर डॉट है, बाकी कहीं और तो आर तो दिख नहीं रहा है, मतलब मेन इक्वेशन यहाँ आर निकालो, यहाँ आर दिख रहा है तो सही नहीं है, तब आप मदर इक्वेशन से हेल्प पाएंगे, आर क्रॉस ए प्लस के आर इज इक्वल टू बी, आपको चाहिए आर डॉट ए, आर डॉट ए आपको यहां से मिल जाएगा, तो आप दोनों में क्या करिए, आर क्रॉस ए डॉट ए प्लस के आर डॉट ए एंड बी डॉट ए, ध्यान दीजिएगा, ये तो जीरो, एसटीपी इसका जीरो हो जाएगा, बच गया ये, तो के आर डॉट ए, और इसको आप ए डॉट बी तो लिख ही सकते थे, तो आर डॉट ए का जो वैल्यू आया है वो आ रहा है ए डॉट बी बाई के, तो हो गया, यहां पे पुट कर लो, ए डॉट बी बाई के ए प्लस के बी प्लस ए क्रॉस बी बाई मॉड ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर, दिस इज आंसर। आप नोटिस करो कि ये आर किस फॉर्म में है, तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ए है, ये तो कांस्टेंट है, इसके नीचे चल जाएगा, वेक्टर बी है और ए क्रॉस बी है, देखो तो ये आर जो है आपका इन तीन वेक्टर के रिस्पेक्ट में आया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप समझे होंगे। एक क्वेश्चन है पूछा हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है, बढ़ते हैं, अभी है कम से कम 5-6 क्वेश्चन और हैं, लेकिन अब थोड़ा सा स्पीड हो जाएगा क्योंकि हम लोग के पास कंसेप्ट आ गया। क्वेश्चन है बी एंड सी, ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। इफ बी एंड सी आर mutually perpendicular unit vectors, mutually perpendicular unit vectors, and A is any vector, then what? Then then आपका आएगा A डॉट बी, B प्लस A डॉट सी, C प्लस A डॉट B क्रॉस C
एंड बी क्रॉस सी। आपसे पूछा कि क्या होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए इसको, तो मेरे को लगता है, ध्यान से देखोगे, ये बी है, ये सी है, और ये बी क्रॉस सी है। ये तीन वेक्टर हम लोग को दिख रहा है ना। B and C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। मतलब B और C एक ऐसा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है। B और C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स एंड A इज एनी वेक्टर। और A तब बोला है कि कोई वेक्टर है। ये वेक्टर देखने में ऐसा लग रहा है, देखिए ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, A डॉट बी क्रॉस सी STP है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। मतलब ये स्केलर है, स्केलर है, स्केलर है, और ये तीन वेक्टर दिख रहा है, मतलब ये कोई एक और वेक्टर है। ठीक है, तो कैसे निकालने, देखिए बी और सी के बारे में क्या बोल रहा है, ध्यान देगा। बी और सी क्या है, आप खुद से नोटिस करिए। बी और सी यूनिट वेक्टर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बोल रहा है। तो बी क्रॉस सी अगर करिएगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपको ऐसा फील नहीं आ रहा है कि बी को अगर हम लोग जे एज्यूम कर ले, सी को हम लोग एज्यूम अगर हम लोग के कर लें, तो बी क्रॉस सी जो है वो जे क्रॉस के यानी कि आई हो जाएगा। देखिए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो ठीक है, उसके साथ ही बोल दिया यूनिट वेक्टर बोल दिया। अब ये बस बी और सी दो वेक्टर है, और ये इसका क्रॉस दिख रहा है। इसका इसका क्रॉस क्या होगा, इसका बी क्रॉस सी का मतलब ये होगा, ऑफ कोर्स इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ओके। तो इसका ये मतलब हुआ कि कुछ ऐसा हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो देखिए ए को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बी की जगह पे जे है, अगेन बी की जगह पे जे है, ए को छोड़ देते हैं, सी की जगह पे के है, अगेन के है। अब यहां तक ए को छोड़ देते हैं, बी क्रॉस सी हमारे पास जे आई है, और बी क्रॉस सी हमारे पास आई है, एंड ये आगे बी क्रॉस सी हमारे पास आई है। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। हम लोग थोड़ा सा एज्यूम करते हैं कि ए जो है ना वो A1I प्लस A2J प्लस A3K है। ये सारा कहानी इस लाइन की वजह से हुआ है। हमें बस सिर्फ बी और सी ही वेक्टर था, और अगर किसी वेक्टर को आप एकदम साफ दिख रहा है कि ये वेक्टर इस फॉर्मेट में लिखाया हुआ है, यानी अगर ये यूनिट वेक्टर है और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो ऑफ कोर्स ये वाला भी के हो जाएगा। ये समझ में आ गया था। अब देखिए ए डॉट जे जब आप करिएगा, ए डॉट जे जब करिएगा तो यहां से आ जाएगा A2 जे, ए डॉट जे का मतलब A2 आएगा। ए डॉट जब के करिएगा तो यहां से हो जाएगा A3। ओके, ए डॉट आई जब करिएगा, ए डॉट आई तो यहां से आ जाएगा A1, और ये आई इसके साथ है लगा हुआ पहले से, अब मॉड आई 1 ही हो जाएगा। तो A1I प्लस A2J प्लस A3K आपका ए हो जाएगा। तो राइट आंसर यहां से आएगा ए। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अभी भी 5-6 पड़े हुए हैं, कराएंगे कराएंगे, जिनको करना होगा करेंगे, जिनको नहीं करना होगा नहीं करेंगे, उनकी मर्जी। थोड़ा प्रैक्टिस करेगा तो बेहतर होगा इस पोर्शंस में। ओके, चलिए। आप एक क्वेश्चन है कि इफ सी इज given non-zero scalar and A and B are given non-zero vectors such that A perpendicular to B, then find vector X, then find
vector x which satisfies the equation a dot x is equal to c and a cross x is equal to b. आया वो क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन देख ले, पढ़ ले. C एक स्केलर है, नोटिस करेगा. C is any is given non-zero scalar and A and B are given non-zero vectors. A और B वेक्टर है और C स्केलर है और A B के साथ परपेंडिकुलर है. गिवन है आपके पास है कि A परपेंडिकुलर टू B है, इसका मतलब कि A डॉट B आपका 0 होगा. जरूरत पड़ा तो यूज कर सकता है. Then find vector x which satisfies the equation. देखिए आपको अंदाजा लग गया होगा क्वेश्चन कैसे जाएगा. हम लोग ऐसे बढ़ते हैं. A नहीं, इसको लेने का जरूरत नहीं है. हमारे पास A क्रॉस x इज इक्वल टू बी है. ऑफ कोर्स आपको x निकालना है. देन फाइंड वेक्टर x. आपको वेक्टर x निकालना है और वेक्टर x यहाँ पे क्रॉस में फंसा हुआ है, तो आपको यहाँ से निकालना होगा और ऑब्वियसली आपको क्रॉस ही करना है. तो क्रॉस के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है और जो भी करते हैं वेक्टर से करते हैं. सी वेक्टर नहीं है, सी स्केलर है. तो या तो आप ए से करिएगा या तो बी से करिएगा. बी से हम इसे नहीं कर रहे हैं. दो वजह है. एक तो ए और एक्स के बीच में रिलेशन है कुछ, उसका फायदा मिलेगा ए से करने पे. दूसरा अगर आप बी से करते हैं तो ए और बी, एक्स और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और बी क्रॉस बी करिएगा तो जीरो हो जाएगा. तो मतलब बी से करने का कोई मतलब नहीं है. तो हम लोग इस केस में देखिए क्या करेंगे. ए क्रॉस एक्स और क्रॉस ए कर लेते हैं, इधर बी क्रॉस ए कर लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे ए डॉट ए एक्स माइनस एक्स डॉट ए ए और ये हो गया बी क्रॉस ए. ठीक है, यहां तक क्लियर है. अब देखिए x डॉट ए का रिजल्ट आपको सी दिया हुआ है. x डॉट ए का जो रिजल्ट है वो सी दिया हुआ है और इसको हम मॉड ए स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. और ये आपको सी दिया हुआ है, सी डॉट ए और ये बी क्रॉस ए. देखिए आपको निकालना क्या है, x निकालना है. x तो अलग हो ही गया, तो मॉड ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्केलर है सी ए और ये आपका हो गया बी क्रॉस ए. हो गया. डाटा ये लोग बदल बदल के पूछता है, तो गड़बड़ है. x तो x इज इक्वल टू निकल गया बाबू सी ए प्लस बी क्रॉस ए एंड बाय मॉड ए स्क्वायर. ठीक है, किसी दम आसान था. कितने लोग हैं क्लास कर रहे हैं? ठीक है, एक दो ही गए. चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं. देखिए 5 क्वेश्चन मेरे पास अभी और हैं और हम पांचों करेंगे. ये हम बार बार रिपीट करते रहे क्योंकि क्लास आज एंड करना है इसका. फाइंड यूनिट वेक्टर r. Find unit vector r satisfying equation r cross a is equal to b, where mod a is equal to root 3 and mod b is equal to root 2. एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझते हैं. Find unit vector r satisfying equation r cross a is equal to b. ठीक है, मतलब आपको r को फाइंड आउट करना है और रिजल्ट आपके पास ये है. चलिए लेके बढ़ते हैं. आपके पास r क्रॉस a इज इक्वल टू b है और दिया फाइंड यूनिट वेक्टर r. अच्छा, r एक यूनिट वेक्टर है सेटिस्फाइंग इक्वेशन दिस और मॉड ए रूट 3 और मॉड बी रूट 2 है. ठीक है, तो r यहाँ पे आपका क्रॉस में फंसा हुआ है, यहाँ से तो निकालना होगा इसको. तो अगर आप निकालते हैं तो आपको b के साथ तो क्रॉस करिएगा नहीं, क्योंकि b के साथ क्रॉस करिए तो ये 0 हो जाएगा. तो मतलब आपके पास एक रास्ता है सिर्फ a के साथ करने का, b क्रॉस a हो गया.
अब इसके बाद हम लोग आते हैं आर डॉट ए माइनस ए डॉट ए आर एंड दिस इक्वल टू बी क्रॉस ए। थोड़ा सा मसला आ रहा है, ये तो मॉड ए का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं आर डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर है, मतलब √3 का स्क्वायर, यानी कि 3r हो जाएगा एंड दिस इक्वल टू बी क्रॉस ए। देखिए दिया हुआ है मॉड ए का वैल्यू आपको √3 दिया हुआ है, तो मॉड ए का स्क्वायर जो होगा वो आपका 3 हो जाएगा, तो दिया हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है, आर निकालना था, हम इसको उठा के इधर ले आते, इसको उठा के इधर ले आते, निकल जाता। लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आर डॉट ए हमारे पास नहीं है, और आंसर अगर आर निकालना है तो अंदर में आर के टर्म में आंसर नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग हेल्प लेते हैं, अपना जो मदर इक्वेशन है उससे हेल्प लेते हैं, शायद वहां से कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, कुछ तो करना होगा ना, क्या उससे कोई हेल्प मिलेगा हम लोग को? हम लोग को लगता है इससे भी कोई हेल्प मिलेगा नहीं, क्योंकि तो आप कोशिश करिएगा यहाँ पे डॉट ए डालने का, तो बी डॉट ए 0 आ जाएगा। ठीक है, एक फायदा तो ये आ रहा है, लेकिन आर डॉट ए तो हमारा आ नहीं रहा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपके दिमाग में आ रहा है कि इसका क्या करें, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में इसका क्या करें, तो आप जाइएगा मदर इक्वेशन में हेल्प लेने के लिए। तो आपके दिमाग में होगा कि चलो डॉट मारते हैं, तो डॉट मारिएगा तो यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे दो रास्ता दिख रहा है, आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी, तो आपके दिमाग में आएगा कि चलो हम डॉट कर देते हैं ए के बी के साथ। कोई फायदा नहीं है, मतलब यहां से नहीं निकल रहा है, तो क्या बी क्रॉस बी करिएगा तो ये वाला साइड 0, बी डॉट बी, चलिए मॉड बी है, काम बन जाएगा इसका। मॉड बी का वैल्यू √2 है, मतलब 2 हो जाएगा वो। ठीक है, ये आर ए बी हो जाएगा, इसका क्या करिएगा। तो मतलब यहां से कुछ निकल नहीं रहा है, मतलब जो हमारे मदर इक्वेशन है उससे कोई हेल्प नहीं निकल रहा है। मतलब यहां से अगर अब चलिए इसको ठीक कर लेते थोड़ा सा, आर डॉट ए माइनस, अगर इसको हम थोड़ा ठीक कर दे, माइनस यहीं पे ले ले तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3r। इस 3 को अगर हटा दे तो यहाँ नीचे में 3 आ जाएगा। तो सारा मसला अब सिर्फ एक चीज पर अटका हुआ, ये वाला आर डॉट है। एक अच्छा बात देखिए आपको क्या दे रहा है कि आर यूनिट वेक्टर, इस कंसेप्ट का हम यूज नहीं किया अभी तक। आर आपका यूनिट वेक्टर है और मॉड ए का वैल्यू आपको √3 दे रहा है, मॉड बी का वैल्यू आपको √2 दे रहा है, तो ये आर डॉट है, इससे तो निकल नहीं रहा है। लेकिन चलिए फिर भी हम मदर इक्वेशन का हेल्प लेंगे। देखिए इस बार मदर इक्वेशन का जो हेल्प लेंगे वो कुछ दूसरे तरीके से लेंगे, हम दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं, फायदा इज इक्वल टू मॉड आर मॉड ए, और मान लेते हैं इनके बीच में एंगल साइन थीटा है। अब इस केस में कितना होगा, ये हो गया मॉड बी, व्हाट इज अ मॉड आर 1, मॉड ए कितना हो जाएगा √3, ये हो गया साइन थीटा, मॉड बी कितना होगा √2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √2 बाई √3। तो व्हाट इज अ कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा 1 बाई √3। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, ये तो आपका कॉस थीटा आ गया, तो आर डॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं, आर डॉट ए को आप लिख सकते हैं मॉड आर मॉड ए एंड कॉस थीटा। तो मॉड आर का वैल्यू कितना है, मॉड आर का वैल्यू है 1, मॉड ए का वैल्यू है √3 एंड कॉस थीटा 1 बाई √3, ये हो गया 1। तो आर डॉट ए का वैल्यू आपको मिला 1। एक क्रॉस क्रॉस करके जैसे पिछली बार निकाल रहे थे ना, इसमें निकल नहीं पा रहा था, तो आर डॉट ए का वैल्यू हो गया 1, तो हो गया, बन गया, दिस इक्वल टू ए प्लस ए क्रॉस बी बाई 3, दिस इज आंसर। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। एक आध दें आप लोग को बनाने के लिए क्या?
क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी are two given vectors are two given vectors. ये शायद क्वेश्चन बना लिए देखिए तो बनाया हुआ है एंड k is any scalar. Then find the vector r. Then find ये अभी वाला क्वेश्चन है ना. Then find the vector r satisfying. देखिए तो ये क्वेश्चन हम बना लिए ना जैसे r क्रॉस a प्लस के आर इज इक्वल टू बी. देखिए तो बनाया हुआ ना. हो गया है ना. चलिए हाँ मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन हो गया. हो गया. चलिए ठीक इसको मिटा देते हैं. अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं. सिंपल है. आपको यहां से आर निकालना था. थोड़ा सा लगता है डाटा हल्का सा बदला है. मतलब के वे था वहां पे शायद ए बी कर दिया कुछ ऐसे कुछ हुआ है शायद. k is n scalar then find the vector r satisfying this. ठीक है. आपको ये निकालना था. आप कुछ करते नहीं. यहाँ से r क्रॉस a था यहाँ पे फंसा हुआ था. क्रॉस a फिर से मार देते हैं और फिर बन जाता. कोई दिक्कत नहीं था है ना. थोड़ा सा लिख देते हैं. r क्रॉस a प्लस k r क्रॉस a इज इक्वल टू b क्रॉस. इसका आप वेक्टर ट्रिपल ले लेते हैं. वहां से कुछ फायदा मिलता और इसका वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेते हैं b माइनस के और फिर निकाल लेते हैं. हाँ बना हुआ क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में आते हैं. चलिए नेक्स्ट. एक क्वेश्चन है कि फाइंड वेक्टर्स vectors a and b satisfying the vectors satisfying the vector equation a plus b is equal to a. देखिए सारा वेक्टर है और a क्रॉस b is equal to b and a dot a is equal to 1 where a and b are given vectors. देखिए ये क्वेश्चन. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि सारा वेक्टर्स. पिछले कुछ क्वेश्चन में स्केलर आ रहा था. इस बार देखिए ये कुछ ऐसा है और ऐसा. और इस बार अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन बना रहे थे उसमें आपको सिंगल वेक्टर निकालना होता है. जैसे आर निकाल रहे थे उस तरह का. इसमें पहली बार दो वेक्टर निकाला है और सारा जो कंसेप्ट है वो सब वेक्टर्स पे ही पड़ा हुआ है. तो कैसे निकालिएगा सवाल ये. देखिए इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा. पहले किसी एक पे टारगेट करिए. दोनों एक साथ लेके नहीं चल सकते. या तो ए निकालने की कोशिश करिए या तो बी निकालने की कोशिश. तो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं ए. तो a प्लस बी का वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है आपका a. तो आप b को लिख सकते थे a माइनस a. ठीक है आगे बढ़ते हैं. आगे आपके पास है कि a क्रॉस b का जो वैल्यू है वो है आपका b. तो ये a हो गया ये क्रॉस हो गया. b को क्या लिख सकते थे आप a माइनस a लिख सकते थे एंड दिस इक्वल टू b. कुछ नहीं किए हम लोग. इस इक्वेशन से हम लोग b का वैल्यू निकालें और इसमें जो है हम उसको पुट कर दें. डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करता है क्रॉस. तो ये हो जाएगा a क्रॉस a and minus a cross a and this is equal to b. दो सेम वेक्टर का अगर क्रॉस करेगा तो 0 हो जाएगा. तो b का वैल्यू जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है a क्रॉस a. ठीक है. यहां तक नोटिस करिए कि आपको निकालना है वेक्टर a और ये a के साथ फंसा हुआ है. तो आपको यहां से इसको हटाना होगा. ठीक है. तो क्या करिएगा आगे. तो देखिए b ध्यान देगा b इज इक्वल टू a क्रॉस a हो गया है ना.
और कोई डाटा हमारे पास है ए डॉट ए, देखिए यहां से, तो अगर ए ही के साथ क्रॉस करेंगे तो फायदा होगा, ए डॉट ए आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान, बी के साथ तो कर नहीं सकते ऐसे भी, क्योंकि जीरो हो जाएगा फिर। तो बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस ए एंड क्रॉस ए, एंड दिस इक्वल टू ए डॉट ए माइनस ए डॉट ए, और ये हो गया ए, और ये हो गया बी क्रॉस ए। व्हाट इज ए डॉट ए? ए डॉट ए इज 1, तो ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए, और ये हो गया बी क्रॉस ए। आसानी से निकल गया। तो ए का वैल्यू क्या होगा, इसको उठा के आप इधर ले आइए, ए, अब माइनस ए क्रॉस बी करेगा तो इधर प्लस ए क्रॉस बी हो जाएगा, और यहां से अगर आप ए निकालने की कोशिश करिएगा तो ए क्रॉस बी, देखिए बहुत सिमिलर क्वेश्चंस आज हम लोग किए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। देखिए बी भी निकाला था, तो बी के लिए फॉर बी यूजिंग इक्वेशन 1, बस कुछ नहीं, ए का वैल्यू डाल दीजिएगा, वहां से बी आपका निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये सब क्वेश्चन से पूछा हुआ है इसलिए करा दे रहे हैं कि देखिए कैसे कैसे काम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू a, u क्रॉस v इज इक्वल टू b, फिर अगला v क्रॉस w इज इक्वल टू c, a डॉट u ओके is equal to a dot v is equal to 1, and mod a is equal to root 3. Then find vector u v w in terms of vector a b and c। देखिए इस बार अब 3 वेक्टर आ गया है, ये नोटिस करिए, मतलब आपको इस बार 3 वेक्टर निकालना है, और पिछली बार हम लोग 2 वेक्टर निकाले थे। और इक्वेशन हमारे पास जो है इस बार u प्लस वी प्लस डब्ल्यू ए है, u क्रॉस v b है, v क्रॉस w c है, और ये आपको एक रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस पे देखते हैं, काम करते हैं हम लोग। ओके, ज्यादा नहीं, इसका एक क्वेश्चन और है। सबसे पहले देखिए करना क्या है, u प्लस, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है उसको देख लेते हैं। u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू, एक डाटा तो हो गया। दूसरा आपके पास देखिए क्या है, इसको आप इक्वेशन 1 ले लेंगे। अगला है u क्रॉस v इज इक्वल टू b। अच्छा एक चीज देखिए, तो a डॉट u और a डॉट b का रिजल्ट 1 है, तो अगर यहाँ पे हम डॉट सॉरी क्रॉस कर दें तो कुछ फायदा होगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि अगर u क्रॉस v एंड क्रॉस a कर देते हैं, देखिए तो कुछ फायदा हो रहा है क्या? यहाँ पे आ जाएगा u डॉट a, ध्यान से देखिएगा v, देखिए u डॉट a का रिजल्ट 1 है, माइनस v डॉट a, v डॉट a u इज इक्वल टू b क्रॉस a। फायदा, u डॉट a आपके पास 1 है तो ये हो गया v डॉट a का रिजल्ट 1 है तो ये हो गया u, एंड दिस इक्वल टू b क्रॉस। आप चाहो तो यहां से माइनस को कॉमन खींच लो, माइनस u क्रॉस v, और यहां से माइनस ले लो तो a क्रॉस b, तो आपके पास
अगर माइनस को कॉमन लोगे तो u माइनस v, तो देखिए यहां से रिजल्ट आएगा u माइनस v इज इक्वल टू a क्रॉस b। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ऐसा ही एक और रिजल्ट, ठीक है, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया। कहा ये इनटू में था, अब ये सब्ट्रैक्शन फॉर्म में आ गया, तो यहां से निकालना थोड़ा सा इजी है और भी। तो देखते हैं कोई लॉजिक उधर भी लगाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा नया नया टर्म्स दिख रहा है, सी दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास देखिए v क्रॉस w इज इक्वल टू सी। ओके, v क्रॉस w इज इक्वल टू सी। देखिए एक चीज हमारे पास अभी भी है, v के साथ a तो दिख रहा है, तो इसी को टारगेट करके हम a से करते हैं कि कुछ तो है हमारे पास, v क्रॉस w एंड क्रॉस a एंड c क्रॉस a। c को खुद c से तो कर नहीं सकते थे, बचा b। b में कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, तो b इसलिए नहीं सोचे, बच गया a, एक ही ऑप्शन था। बाकी देखते क्या होता है, v डॉट a w माइनस w v a w माइनस w a v एंड c क्रॉस a। देखिए v डॉट a का वैल्यू तो 1 है, तो यहां से w आ जाएगा। प्रॉब्लम है w a हमारे पास नहीं है, तो एक काम ये करते हैं कि w a को तो फिलहाल छोड़ ही देते हैं क्योंकि है ही नहीं, और v को हम ऐसे कर देते हैं और c क्रॉस। इसको आप इक्वेशन नंबर फिलहाल के लिए कुछ ले लीजिए 3 आ जाता है। अगर ये रिजल्ट हमारा सिर्फ मैनेज हो जाता ना, और W और V में एक क्वेश्चन आ जाता है, एक U और V में था, एक UV W में था, तीनों को सॉल्व करते तो काम बनते जाता। तो कोई बात नहीं, एक मदर इक्वेशन है, उसमें हम आते हैं इसमें, कुछ इसका फायदा उठाते हैं ना। U प्लस V प्लस W इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा बात क्या है कि यहाँ पे A डॉट U और A डॉट V का रिजल्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डॉट यूज करते हैं, और मॉड A का भी रिजल्ट है, ध्यान से देखिएगा, इसका अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अगर हम लोग यहां से u डॉट a कर दें, v डॉट a कर दें एंड w डॉट a कर दें और a डॉट a कर दें, तो u डॉट a का रिजल्ट हमारे पास 1 है, v डॉट a का 1 है, ये हम लोग को चाहिए था w डॉट a, और ये मॉड a का स्क्वायर है, तो w डॉट a, ओके, मॉड a आपके पास √3 है, √3 का स्क्वायर मतलब 3, 3 माइनस 2, तो w डॉट a का रिजल्ट आपके पास आ गया 1। तो ये जो नया इक्वेशन जो डेवलप हुआ वो कुछ ऐसा हो गया, W माइनस V एंड दिस इक्वल टू C क्रॉस A। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से आप कर लीजिएगा, अब बहुत इजी हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप W को चाहे तो V के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, V को V ही छोड़ दीजिए, U को भी V के टर्म में लिख लीजिए, तो सारा कुछ आपको आ जाएगा, उसमें आराम से कर लेगा। मतलब इन 3 इक्वेशन की हेल्प से आप UV W आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसका आंसर आपको दे देते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, बाकी आप निकाल लेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसके बाद करेंगे ना, मिटा देते हैं इसको, मिटा दें, ठीक है। देखिए इसका आंसर लिख लीजिए कम से कम। देखिए यू का आंसर फ्रॉम 1 2 एंड 4 आपको आएगा, यू का आंसर आएगा u इज इक्वल टू a प्लस a क्रॉस c एंड प्लस 2 a क्रॉस b बाई 3। v आपके पास आएगा a प्लस a क्रॉस c माइनस a क्रॉस b, चलिए, बाई 3, एंड w आएगा आपके पास a माइनस 2a क्रॉस c माइनस a क्रॉस b बाई 2, सॉरी बाई 3 होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं, है ना। थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है, देख लेते हैं क्या है।
ये भी पूछा हुआ है। आप जे एडवांस वगैरह क्वेश्चन जब देखिएगा तो ज्यादातर आपको स्केलर ट्रिपल एंड वेक्टर ट्रिपल्स के ऊपर रहता है, और जो क्वेश्चन दिख रहा है इसी तरह का, ये जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है मैक्सिमम आया हुआ क्वेश्चन है, मैक्सिमम। तो देखिएगा, एट यू एंड वी, बी यूनिट वेक्टर्स, बी यूनिट वेक्टर्स, if a vector such that ये थोड़ा सा देखा देखा भी लगता है, मतलब इस तरह का सिचुएशन हम लोग पहले भी देखे हुए हैं। मतलब इसका मतलब रिपीटेशंस भी होता है क्वेश्चन में, u क्रॉस v डॉट w। देखिए ये आपसे पूछ रहा है, प्रूव ये करना है, एंड दैट द equally that the equally holds if and only if and only if u is perpendicular to ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। u and v be unit vectors if w is a vector such that, ये एक रिलेशन है, then prove that इतना। ठीक है, चलिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, जितना पॉसिबल हो w को थोड़ा सा कम करते हैं, है ना। तो इसको क्या करते हैं, हम लोग u के साथ क्रॉस कर देते हैं। देखिए w क्रॉस u है, तो मेरे पास दो ही वेक्टर u और v है, v से तो हम कर नहीं सकते हैं, तो ले देकर एक w ही बचता है। दिस इज इक्वेशन 1। तो w क्रॉस u and w cross u and cross u and this is equal to v cross। अब देखिए यहां पे क्या है कि w क्रॉस u का जो रिजल्ट है वो हो जाएगा v माइनस w, और ये जो रिजल्ट है w u एंड u माइनस u डॉट u w and this is equal to v cross u। देखिए यहाँ पे क्या होगा फिर, u डॉट u तो आपका यहाँ पे u एंड v यूनिट वेक्टर है, तो मॉड u स्क्वायर यानी कि 1 होगा, तो w यहाँ से आ जाएगा, एक w यहाँ पे फंस रहा है। ठीक है, और तब तो हो ही जाएगा। थोड़ा सा एक और लाइन लिख ही लेते हैं, v माइनस w प्लस w डॉट u ये तो 1 हो जाएगा, w एंड दिस इक्वल टू v क्रॉस u। ठीक है, ठीक है, आपको w डॉट u आपको जानना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि जब तक ये नहीं जानेगा काम बनेगा नहीं। तो जो मदर इक्वेशन उसमें आते हैं हम लोग, w प्लस w क्रॉस u एंड दिस इक्वल टू, तो मेरे को w डॉट u चाहिए, तो w इसमें डॉट लगा दीजिए, w डॉट u प्लस w क्रॉस u डॉट u एंड v डॉट u। चलिए ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं बहुत हद तक। तो w डॉट u का जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा u डॉट v। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए हम सिमिलर फॉर्मेट में आपको रख के दे दिया है,
पहले भी किया हुआ इस तरह का क्वेश्चन है। और डब्ल्यू डॉट यू हो जाएगा आपके पास यू डॉट वी, और ये यू है, एंड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्रॉस। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस यू क्रॉस वी। तो काम करते चलिए, यहाँ से डब्ल्यू लिख ही देते हैं, तो इसको आप इधर ले आइए, तो यू क्रॉस वी हो जाएगा। ये वी आपका अकेले है, ठीक है। यू एंड वी भी यूनिट वेक्टर्स, यू और वी आपके पास यूनिट वेक्टर है, तो इससे कुछ हो नहीं पाएगा, तो आपको यू डॉट वी ही लिखना होगा, और ये हो गया। इधर ले तो 2w हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, एंड दिस इक्वल टू w हो जाएगा। देखिए आपको w निकालने नहीं बोला इस बार, यहां तक हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं, ये ध्यान देने वाली बात। हम लोगों को यहाँ पे कुछ और निकालना है, u क्रॉस v डॉट w है। ध्यान दीजिएगा, इस पोर्शन को थोड़ा मिटाएंगे, यहाँ वाला, ये वाला। देखिए आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हम लोगों को जो निकालना है, हम लोगों को निकालना क्या है, u क्रॉस v डॉट w निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो w हमारे पास है, ठीक है, ये जो w हमारे पास है, ओके, w हमारे पास कितना है, दिस इक्वल टू u क्रॉस v प्लस v प्लस u डॉट v एंड u बाई 2। इसमें हम लोग क्या करते हैं, u क्रॉस v डॉट लगा देते हैं। अगर यहां लगेगा तो इसमें भी लगेगा, तो इसमें जब लगेगा तो दो सेम चीज को डॉट लेगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे लगाइएगा तो v डॉट u क्रॉस v हो जाएगा। ओके, और देखिए ये तो स्केलर है, u डॉट v तो एक स्केलर है, तो u डॉट v को तो आप छोड़ दीजिए, ध्यान मत दीजिए, लेकिन यहां पे लगेगा तो u डॉट u क्रॉस v हो जाएगा, ठीक है, ओके, बाई 2 जो आपका है वो बाई 2 ही रहेगा। ध्यान देने वाली बात देखिए क्या है, ये वाला एसटीपी जो इसका होगा, एसटीपी जो इसका होगा 0, और ये भी आपका एसटीपी जो होगा वो आपका हो जाएगा 0। तो नोटिस करिए कि u क्रॉस v w इज इक्वल टू हाफ u क्रॉस v का स्क्वायर। अब देखिए आपको इसका मॉड के बारे में कुछ बात कर रहे हैं लोग, देन प्रूव दैट इसका मॉड क्या होगा, हाफ या हाफ से कम होगा। तो आप एक काम करो, टेकिंग मॉड ले लो, इधर मॉड लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दो चीज जब आप ऐसे करते हो डॉट, तो वो आपका उसका मॉड आ ही जाता है। तो इसका मतलब है कि u क्रॉस v w, ठीक है। अब यहां देखो, हाफ तो बाहर ही कर लो। अच्छा, इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे मॉड u का स्क्वायर मॉड v का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। मॉड u मॉड v साइन थीटा होता है, बट स्क्वायर के कारण सारा स्क्वायर आ गया। दिस इज यूनिट वेक्टर, इजंट दिस? तो दिस इक्वल टू हाफ, ये तो 1 हो गया, हाफ साइन स्क्वायर थीटा। तो आप खुद देखो, अगर ये अपने मैक्सिमम पे रहता है, अपने मैक्सिमम पे रहता है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो हाफ ज्यादा होगा नहीं, तो हम इसको बोल सकते हैं। देखिए ये अपने अगर मैक्सिमम पे रहेगा तो ये तो 1 हो जाएगा। तो उस केस में जो इसका वैल्यू है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, हाफ। तो ये वाला पार्ट प्रूव हो गया, u क्रॉस v w आपका ये रिजल्ट आएगा व्हेन थीटा वेरीज। जब थीटा वेरी करेगा तो ये रिजल्ट होगा। पॉजिटिव तो होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम हाफ हो सकता है, ये तो 1 हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा, और नहीं तो फिर उससे आपका छोटा होते जाएगा। एक और चीज बोला है कि ये तो प्रूव हो गया, उसके बोलता है कि एंड दैट द इक्वली होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ u इज परपेंडिकुलर टू v। इक्वली होल्ड, u इज परपेंडिकुलर टू v।
देखिए अगर ये इक्वली होल्ड कर दें, इनको बराबर कर दें, तो क्या होगा? ठीक है, अगर इक्वली होल्ड करें तो आपको नहीं लग रहा कि ये रिजल्ट जो है इक्वली होल्ड करिएगा तो इसका मतलब ये थीटा क्या है, पाई बाय 2 होगा। इक्वली होल्ड कब होगा? मतलब ये मतलब इसको हाफ को जब हम बराबर करेंगे इसका मतलब कि दैट केस में ये 1 होगा, और जब ये 1 होगा तो थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 होगा। तो ये थीटा किसके किसके बीच में बना हुआ है? तो ध्यान दें u और v के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे u इज परपेंडिकुलर टू v, यहाँ तो क्लियर हो रहा है। अगर थीटा पाई बाय 2 होगा तो ये थीटा किसके बीच में, u और v के बीच में। तो u और v के बीच का मतलब परपेंडिकुलर होगा। तो इक्वली अगर होल्ड होता है, इक्वली होल्ड इफ एंड ओनली इफ u इज परपेंडिकुलर टू v, ये वाला पार्ट भी तो क्लियर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मोर एंड लेस हम लोग कवर कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। एक रेसिप्रोकल वेक्टर्स करके होता है, उस पर डिस्कशन हम ऐसे किए नहीं है, ऐसे कोई खास है नहीं। जब क्वेश्चन आते हैं तो धड़ बन जाते हैं, कोई खास लॉजिक नहीं। ठीक है, तो यही तक है। नेक्स्ट डे हम लोग जो बात करेंगे आपको 3D ज्योमेट्री पे कल ही से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और ये इससे थोड़ा सा कम टाइम लेगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।